हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे चार का डिविजिबिलिटी रूल। कोई संख्या है, हम उसको बिना डिवाइड किए यह किस प्रकार पता लगाएंगे कि वह संख्या चार से विभाजित हो जाएगी, और यदि चार से विभाजित नहीं होगी उस स्थिति में चार से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा, इस सेक्टर को अपन डिस्कस करते हैं। इसका रूल होता है तो चार से विभाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। यदि संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित हों तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। If the last two digit of a number is divisible by 4, the number will be divisible by 4. यहाँ हमको संख्या कितने भी डिजिट्स की हो, 10 डिजिट की, 1000 डिजिट की, 500 डिजिट की, इससे का कोई मतलब नहीं होता। बस हमें तो संख्या के लास्ट दो नंबर्स को चेक करना है। अगर उस नंबर के लास्ट दो नंबर चार से डिवाइड हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। तो रैंडमली देखिए, मैंने कुछ नंबर लिखे 4 2 7 9 3 2 1 4 2 9 1 7 2 9 1 6 और 7 8 4 8। ये हमारे पास चार नंबर हैं। हमें पता करना है इनमें से कौन सा नंबर चार से कट जाएगा। तो 79 चार से नहीं कटता। वैसे भी चार सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो कोई भी सम संख्या किसी विषम संख्या को विभाजित तो नहीं कर सकती, तो यह संख्या चार से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या के अंतिम दो अंक 14 हैं, लेकिन चार की टेबल में 14, हमको 14 को यदि हम चार से डिवाइड करें तो ये डिवाइड कंप्लीट नहीं जाएगा, यह संख्या भी चार से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या के अंतिम दो अंक 16 हैं और 16 चार से विभाजित हो जाती हैं, तो यह संख्या चार से विभाजित होगी। 48 यह संख्या है, इस संख्या को चार से विभाजित करने पर 48 चार से डिवाइड हो जाता है, तो यह संख्या भी चार से विभाजित हो जाएगी। अब ये दोनों संख्याएं चार से विभाजित हो जाएंगी, तो नेचुरल बात है कि जब हम इसे चार से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल, यहाँ शेषफल का कॉलम बना लेते हैं, जो शेषफल प्राप्त होगा यहाँ पर, तो शेषफल शून्य आएगा, यहाँ भी शेषफल शून्य आएगा क्योंकि संख्या पूर्ण विभाजित है। अब हम क्या करेंगे, केवल इस संख्या को चार से विभाजित करने पर क्या शेषफल मिलेगा, तो 79 को चार से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। हम जानते हैं 79 के पहले 76 होता है और वो 76 कट जाता है चार से, तो इसका रिमाइंडर बचेगा। ये 76 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 3। 14 से पहले जो संख्या चार से विभाजित होती है वो होती है 12, तो ये 12 से कितना देंगे 2, इसका रिमाइंडर बचेगा 2। तो इस प्रकार हम ये पता लगा लेते हैं कि संख्या चार से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, और यदि विभाजित नहीं होती है तब शेषफल क्या मिलेगा। रैंडमली हमको एक बड़ा नंबर भी लिख लें, 1 2 7 6 4 9 3 5 2 8 7 6 5 2 1 4 9 2, मान लीजिए यह संख्या है। हमें इस पूरी संख्या की शुरुआत से कोई मतलब नहीं है, हमारा ध्यान केवल इन दो नंबर्स की तरफ जाना चाहिए, और हम ये चेक करेंगे कि क्या 92 चार से डिवाइड हो जाएगा। 92 चार से डिवाइड हो जाएगा क्या, चार से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, एक बचा, 2 तारा, 4 3 जा 12, यस ये डिवाइड हो गया, तो यह पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, कुछ बड़ा सा नंबर ही होगा ये भी। अपने पास है 4 7 9 5 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 9 5 2 1 8 7 2 5 3, मान लीजिए नंबर है। क्या यह नंबर चार से विभाजित होगा, तो ये नंबर हमको लास्ट के दो नंबर देखें, 53 और नंबर है, देखते हैं हम क्या देंगे, चार से विभाजित नहीं होगा। अब चार से विभाजित नहीं होगा तो शेषफल क्या होगा, तो हम 53 के पहले वह संख्या देखेंगे जो चार से कट जाती है, तो 53 के पहले 52 होता है, 52 यह चार से डिवाइड हो जाता है, और ये संख्या 53 है, एक अधिक है, तो यदि मैं इस संपूर्ण संख्या को विभाजित करता हूँ चार से, तो मुझे जो शेषफल प्राप्त होगा वह शेषफल होगा 1। तो संख्या के लास्ट दो डिजिट को कंसीडर किया जाता है 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कहते हैं कि ये डिजिट बता दीजिए अगर ये चार से डिवाइड हो जाए। जैसे क्वेश्चन है, यदि
3, 2, 4, 5 x 4 से विभाज्य है, अगर यह संख्या 4 से विभाज्य है तब x का मिनिमम मान क्या है और x का मैक्सिमम मान क्या है। ये दोनों हमको फाइंड आउट करनी है कि न्यूनतम क्या रखें और अधिकतम किस संख्या को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें x की जगह पर, जिससे हमारा आंसर 4 से कट जाए। तो इस संख्या के लास्ट दो डिजिट हम देख रहे हैं क्या है, 5 और x। देखिए 5x, मुझे पता है कि 4 इवन नंबर है, तो यहाँ पर कोई ऑड नंबर रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऑड नंबर कभी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो जो इवन नंबर मेरे पास बचेंगे वो बचेंगे 52 और 54 और 56 और 58, इसके बाद तो 60 आएगा। तो ये प्लेस बदल जाएगी, तो यहीं तक देखेंगे। क्या 52 डिवाइड होगा 4 से? यस, डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों डिवाइड होंगे, 56 हो जाएगा, 58 नहीं होगा। तो या तो x के स्थान पर मुझे 2 रखना चाहिए या x के स्थान पर 6 रखना चाहिए। तो ये दोनों नंबर यदि मैं x की जगह पर रखता हूँ तो यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो x का इसमें न्यूनतम मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है 2, और x का जो अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है 6। अब मान लें कि यहाँ पर इसके लास्ट दो डिजिट हम चेंज करके इसको x यहाँ कर दें और यहाँ कर दें मान लीजिए 8। अब सेम क्वेश्चन कि यदि यह 4 से विभाजित हो जाता है तब x का मिनिमम क्या है और x का मैक्सिमम क्या है, x की मिनिमम वैल्यू क्या है और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अब हम दो डिजिट के वे सारे नंबर्स चेक करेंगे जिनमें लास्ट में 8 आता है। तो देखिए 18, 28, फिर 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98। इनमें से आप उन सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लें जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो 28 होता है, 48 होता है, 68 होता है और 88 होता है। तो हमको 10th प्लेस का नंबर चाहिए। तो इसमें x क्या क्या आ सकता है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, या तो x 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। 2, 4, 6, 8। अगर x की वैल्यूज इन सब में से सिलेक्ट होती हैं तो यह नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यदि यह 4 से विभाज्य है तो x की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, x की मिनिमम वैल्यू आ रही है 2, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 8, और यहाँ पूछा गया है x के कितने मान हैं, x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं। तो यहाँ देखें x के कितने मान संभव हैं, 1, 2, 3, 4। x के कितने मान संभव है, तो x के 4 संभव मान हो सकते हैं जो हम इस स्थान पर रखेंगे तो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें नंबर्स को थोड़ा जम्बल्ड अप कर देते हैं। जैसे ये अपने पास है 4, 2, x, 5, 9, 3, ये नंबर 9, 4 कर देता हूं। यदि यह संख्या 4 से विभाजित है तो x का मान क्या है, तो यह संख्या 4 से विभाजित कभी नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं होते। तो हम x का कोई ऐसा मान नहीं बता सकते जिससे यह संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन आता है कि यदि 4 से विभाज्य है तब x क्या होगा। तो चूंकि यह संख्या 4 से विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि आखिरी में 94 है, तो हम कहेंगे x का कोई मान संभव नहीं। आंसर होगा x का कोई मान संभव नहीं। एक और क्वेश्चन देखें इसी प्रकार का। यदि मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है 7, 9, x, 4, 3, 6, ये 4 से विभाजित है तो x का मान क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि 36, आखिरी दो अंक 36 से विभाजित हो जाते हैं। तो यह संख्या x के सभी मान के लिए x का कोई भी मान हो,
x का कोई भी मान हो, संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हमको तो केवल लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है 4 की डिविजिबिलिटी के लिए। यदि वह 4 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि वह 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर संख्या को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं। जैसे अपने पास में मान लीजिए 4 8 x 3 4 y 4 से विभाजित है। तब एक्स वाई, पहला क्वेश्चन, एक्स वाई की कितने संभव मान हैं? दूसरा, वाई के कितने संभव मान हैं? तीसरा, y का न्यूनतम मान क्या है? y का न्यूनतम मान क्या है? और चौथा, y का अधिकतम मान क्या है? तो देखिए, संख्या को 4 से विभाजित होने के लिए हमारे को अंतिम 2 अंकों से ही मतलब होता है। तो यहाँ पर पहला अंक 4 है, लास्ट का नंबर क्या होगा? तो हम जानते हैं अगर 4 हो तो 40 कट जाता है। दहाई का अंक यदि 4 है तो 0 होने पर भी कट जाएगा, 44 होने पर भी कट जाएगा, और 48 होने पर भी कट जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ अथवा 4 रखता हूँ अथवा 8 रखता हूँ तो यह नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। x तो कुछ भी बना रहे हैं, x से हमें कुछ मतलब नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं y का न्यूनतम मान क्या है? y का न्यूनतम मान है 0। y का अधिकतम मान क्या है? y का अधिकतम मान है 8। y के कितने मान संभव है? y के संभव मानों की संख्या 3 है, और पूछा है कि x y के कितने मान संभव है। तो यहाँ पर मैंने y के जो मान निकाले हैं, y का मान क्या है? 0 है, 4 है और 8 है। अब x कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी से मतलब एक अंक का होना चाहिए, 1 से लेकर 9 के बीच का कोई डिजिट होना चाहिए। हम यहाँ 2 डिजिट का नंबर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। तो 0 के साथ देखिए क्या क्या पेयर बनेगा। हमको x y की पेयर बनाने हैं। तो अगर x 0 है, y 0 है, x 1 है, y 0 है, x 2 है, y 0 है, 3 है, 0 है, 4 है, 0 है, 5 है, 0 है y का मान, 6 है, 0 है, 7 है, 0 है, 8 है, 0 है, और 9 है, y का मान 0 है। तो देखिए 0 मान के साथ x के कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 के साथ 10 पेयर बनेंगे। इसी प्रकार से 4 के साथ क्या होगा? 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 और 9 4। जिस प्रकार से हमने 10 मान इसके साथ बनाए थे, 10 मान इसके भी साथ बना लिए, और 8 के साथ भी हम इसी प्रकार से 10 मान बना सकते हैं। मतलब हम बना सकते हैं 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 और 10 9 8। तो एक्स वाई के कितने संभव मान है? तो 10 10 और 10। एक्स वाई के संभव मानों की संख्या होगी 30। अब यदि यहाँ इसको रिवर्स कर दिया जाता
तो हम इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। इसको देख लेते हैं, अगर इसको रिवर्स कर दें, फिर यदि यही क्वेश्चन पूछा जाए, अपने पास पूछा जाए कि अगर अपने पास होता y और 4 4 से विभाज्य, तब हमें इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि y के कितने मान संभव हैं, अधिकतम मान क्या होगा y का न्यूनतम मान क्या होगा, और x y की कितने पेयर पॉसिबल है। तो यहाँ देखें, आखिरी में 4 इकाई का 4 होने पर हम जानते हैं या तो 0 4 विभाजित हो जाता है, 0 4 के बाद 1 4 तो विभाजित नहीं होता, 2 4 होगा, 2 4 के बाद 3 4 नहीं लेकर 4 4 हो जाएगा, 5 4 नहीं होगा, 6 4 होगा, 7 4 नहीं होगा, 8 4 हो जाएगा, और 9 4 नहीं होगा। तो अगर मैं लास्ट 2 डिजिट कंसीडर करूं जिनमें 4 आता है, तो ये 1 2 3 4 3 4 5 5 संभव मान हैं y के, जो कि इसको विभाजित कर देंगे। तो y के कितने मान संभव है, y के संभव मानों की संख्या है, y की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, और 8 हो सकती है। तो y के संभव मानों की संख्या आएगी हमारे पास 5। इन मानों में जो न्यूनतम है वह क्या है, 0। जो अधिकतम मान है वह कितना है, 8। और x का तो कुछ भी मान हो सकता है, x कोई भी एक अंक की संख्या हो सकती है, एक अंक की संख्या हो सकती है। और एक अंक की हम जानते हैं 10 संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर पूछता कि x के संभव मानों की संख्या क्या है, x के संभव मानों की संख्या, इसमें भी और पहले वाले प्रश्न में भी x के संभव मानों की संख्या होगी 10। तो अब xy के संभव मानों की संख्या कितनी होगी, चूंकि 10 संख्याएं x की संभव है, तो 10 0 के साथ, 10 2 के साथ, मतलब 0 0 1 0 2 0 ऐसे करके 10 इसके साथ, 10 इसके साथ, 10 इसके साथ, 10 इसके साथ, 10 5 संख्याएं ये हैं और 10 संख्याएं ये हैं। तो एक्स वाई के संभव मानों की संख्या आ जाएगी 10 गुणा 5 अथवा 50। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।